Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 9th of August. So let's start the day with the first important topic and that is Project Devika. तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनका, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इन्होंने स्टेट करा है कि नॉर्थ इंडिया का जो इनॉग्रल रिवर है उसको रेजुवनेट किया जाए। इसी के प्रोजेक्ट के नाम से इसको रखा गया प्रोजेक्ट देविका, जो कि बेसिकली ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे भी आ चुका है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट देविका। देखिए इसका कॉस्ट तो हमको नहीं याद करना है, लेकिन कौन से लाइंस पे है तो नमामि गंगे, और इसका शेयरिंग ऑफ एलोकेशन जो है वो 90-10 पे है, यानी कि 90% सेंटर के द्वारा और 10% यूनियन टेरिटरी के द्वारा, ठीक है। तो इसके अलावा आप देखोगे कंस्ट्रक्ट किसने किया है तो देविका रिजुवनेशन प्रोजेक्ट, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय अर्बन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे देविका रिवर के बारे में हम ज्योग्राफिकली बात कर लेते हैं। तो इसका ओरिजिन जो है वो हिली शुद्ध महादेव टेम्पल, जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर के, वहां से है। तो जम्मू कश्मीर है, यूटी है, इसीलिए आप समझ गए होंगे कि 90% सेंटर और 10% यूनियन टेरिटरी। चलिए, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से ये वेस्टर्न पंजाब का यानी कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है वहां से मर्ज हो जाता है रावी रिवर से। तो ये रावी रिवर में जाकर के मिल जाता है। ओरिजिन आपको ध्यान रखना है कि हिली सुधा महादेव टेम्पल जो है वहां से ये है और रावी रिवर से जाके मिल जाता है। ये आपको पूरा का पूरा दृश्य देखने को मिल जाएगा इस मैप में, जहाँ पे आप सारे रिवर्स इंडस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके से काबुल अफगानिस्तान की राजधानी, यहाँ भारत का श्रीनगर आप देख सकते हैं, अमृतसर ब्यास रिवर, ठीक है, रावी सतलुज चेनाब, इस तरीके से सारे रिवर्स हैं, झेलम, ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की आप राजधानी देख सकते हैं, किशन गंगा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो झेलम रिवर पे बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप जब भी श्योक, नुब्रा, ये जो रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस के, लेफ्ट बैंक में, राइट बैंक में आप जाकर ब्यास, सतलुज, ये सारा मतलब अब जब भी आप देखें तो इसको इसी प्रकार से देखें कि आपको ये समझ में आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं WTO का 2023 वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू। तो हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO, उन्होंने एनुअल फ्लैगशिप पब्लिकेशन दिया है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू का। चलिए, ये प्रोवाइड करता है एक डिटेल्ड एनालिसिस लेटेस्ट डेवलपमेंट का वर्ल्ड ट्रेड में, और WTO का जो फ्लैगशिप पब्लिकेशन है वो प्रोड्यूस करा गया है एनुअल बेसिस पे। प्रोवाइड करता है डेटा ऑन मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज ट्रेड, कैटेगराइज किया गया है जोग्राफिकल ओरिजिन, प्रोडक्ट ग्रुप्स और सेक्टर्स। तो हाईलाइट्स क्या है जी, पहला है कि ग्लोबल एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, तो भारत का जो रैंक है वो 18th है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में, और 7th है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में, ठीक है। इंडिया जो है वो 9th लार्जेस्ट गुड्स इंपोर्टर है और 9th इन सर्विस इंपोर्ट्स है। चाइना जो है वो टॉप पे है, आपको पता है 2022 से कुछ कम हुआ है शेयर, क्योंकि कोविड को आप थैंक्स बोल सकते हो इस चीज के लिए। यूएस और जर्मनी जो है वो रैंक किए हैं 2nd और 3rd उसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लोबल ट्रेड जो है वो 31 ट्रिलियन के आसपास है 2022 का, यानी कि 13% का इजाफा हुआ है, और गुड्स का जो ट्रेड है वो भी बढ़ा है पैंडेमिक के लेवल के बाद से, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है अब। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट का। तो रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है 1.39 लाख करोड़ का मॉडर्नाइज करने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट को। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट का जो स्ट्रैटेजी है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमीज जो है उनका इन्वॉल्वमेंट है कि पार्टनर करना विलेज लेवल के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि एक पिवटल रोल निभाएंगे फाइबर कनेक्शंस को लेकर के, स्पीड अप करेंगे कनेक्टिविटी प्रोसेस वगैरह की एक्सपीडाइट करना, गांव में जो दूर दराज के इलाके हैं भारत का, वहां पर भी इंटरनेट व्यवस्था हो सके। इसी के साथ साथ में आप देखोगे एनहांस करेगा डिजिटल कनेक्टिविटी वगैरह। फिर 50-50 का रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी है। तो फाइबर कनेक्शंस लगाने के बाद में जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी होगा वो भी 50% एंटरप्रेन्योर्स जो ऑपरेटर्स वगैरह होंगे, और 50% आपको देखने को मिल जाएगा सरकार। मतलब मान लो अगर एयरटेल या जियो है तो 50% वो लेगा और 50% सरकार जो ग्रामीण स्तर पर उन लोगों को अपॉइंट किए हुए है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो बोन करा गया है सरकार के द्वारा। आप देखोगे कि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाने का जिम्मेवारी सरकार ने लिया हुआ है। इसी के साथ साथ में रोल और कंट्रीब्यूशन क्या है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स का, तो मेंटेनेंस और ऑपरेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह है, ठीक है, और ये इंक्लूड करेगा टेक्निकल इश्यूज, रिपेयर्स वगैरह, ये सारी बातें एड्रेस करता है, कंज्यूमर कंप्लेंट्स वगैरह, ठीक है, साथ साथ में सक्सेसफुल पायलट वगैरह, जो भी लोकल पार्टनर्स वगैरह उन सबके साथ में एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह। भारत नेट प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, जहां पे ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम, और ये जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है इसको लॉन्च किया गया था 2011 में, जिसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था भारत नेट प्रोजेक्ट 2015 में। और ये इन्विसाज किया गया है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, जो कि बेसिकली आप देखोगे रोबस्ट मिडिल माइल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और साथ साथ में फंडिंग जो है वो USOF है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो ये बनाया ही इसीलिए गया है कि टेलीकॉम सर्विस हो सके, ठीक है।
इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क काफी इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसको सरकार ने कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सवाल एग्जाम में प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए यहाँ से बन सकता है, तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। मर्जर इनटू बीएसएनएल, तो बीएसएनएल के साथ में मर्ज भी कर दिया गया जुलाई लास्ट ईयर में, आप देखेंगे। इसी के साथ साथ में हमारा अगला टॉपिक है सुब्रमण्य भारती। तो हाल ही में जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने अनवील करा था एक पोर्ट्रेट जो नेशनलिस्ट तमिल पोएट जर्नलिस्ट सुब्रमण्य भारती हैं राजभवन में, ये उनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी है, ठीक है, ये एक काफी रिनोन्ड पोएट हैं। इसी के साथ साथ में ये एक फ्रीडम फाइटर हैं और डेडिकेटेड सोशल रिफॉर्मर हैं। बर्थ आप देखोगे 1882 में उनका जन्म हुआ था जी, तमिलनाडु में ही, ठीक है। साथ साथ में इंपॉर्टेंट वर्क्स आप इनका ध्यान रख सकते हैं, कन्नान पट्टू, पंचाली सपथम, कुयिल पट्टू, पुडिया रुसिया और ज्ञानार्थरम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इनका जो पब्लिकेशन है ग्राउंड ब्रेकिंग सुडेशा गीतांगल का 1908 में, 1949 में ये फर्स्ट पोएट थे जिनका लिटरेरी वर्क्स जो है वो नेशनलाइज किया गया राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मानस नेशनल पार्क। तो पहला हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट देविका से, अंत हम कर रहे हैं मानस नेशनल पार्क से, मतलब का ज्योग्राफी भी कवर हो रहा है। बीच में हमने जो स्कीम था भारत नेट उसको प्रॉपर्ली साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से भी समझा है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि करंट और स्टैटिक आपका लिंक होते हुए चले, और ये इनिशिएटिव हम काफी टाइम से चला रहे हैं, लेकिन आप सबका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो अगर आपको कोई कंटेंट नहीं पसंद आ रहा है या जो भी है, आप वो भी मतलब अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन प्लीज अगर आपको इससे हेल्प मिलता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचाइएगा कि हमारे चैनल की तरफ से जो भी ये आपके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है नॉलेज के फील्ड में, उसको आप मतलब सराहना दे सकते हो। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। रिसेंट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो है 2022 का, वो रिवील करता है मानस नेशनल पार्क शिफ्ट कर दिया जाए हाई टाइगर डेंसिटी में वेस्टर्न आसाम में। हालांकि कुछ चैलेंज ये है कि स्टाफ का डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो ये एक बुरी बात है क्योंकि स्टाफ का डेफिशिएंसी होगा तो मैनेज करना मुश्किल होगा। चलिए ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देखोगे तो सिचुएटेड है आसाम में और ये मानस और बेकी रिवर्स को इंटरसेक्ट करता है, मानस और बेकी। क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है जहां पे डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन है, ट्रॉपिकल मानसून। फ्लोरा में आप देखोगे तो यहाँ पे ये फ्लोरा आप देख सकते हो सीसू वाइट सीरीज, और फौना में पिग्मी हॉक, गोल्डन लंगूर, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और एरिया स्टेटस में ये वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट के कैटेगरी में आता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें 40 में से ये नेचुरल में से एक है, नेचुरल में 7 है, ठीक है। और ये इनकम्पास करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, नेशनल पार्क को और टाइगर रिजर्व को, ये सभी का ये कैटेगरी भी होल्ड किए हुए है, ठीक है। तो इन सभी को कैटेगराइज किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से। तो ये हमारा आज का वीडियो था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को पूरा देखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से पहुंच सके। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।